अस्सलाम वालेकुम। हैप्पी वीकेंड अच्छा है बुरा है, ये मुझे लगता था कि इंसान के अपने ऊपर है। इंसान जब कह देता है कि वो अच्छा है तो उसका मतलब है वो अच्छा है। नहीं, बाद दफ़ा इंसान के अंदर जो चल रहा होता है, जो भी सिचुएशन होती है, वो बंदे और उसके रब के अलावा कोई नहीं जान सकता कि वो क्या कर रहा है और क्या चल रहा है उसके अंदर। हम लोगों को तो कह देते हैं कि हाँ हम ठीक हैं, लेकिन हम बाद दफ़ा ठीक नहीं होते और अक्सर हम नहीं ठीक होते हैं। हम जितना मर्ज़ी प्रिटेंड कर लें कि हम ठीक हैं, हालात बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अंदर कोई ना कोई चीज़ हमें खा रही होती है, कुछ ना कुछ हमें। लोग भी तो नहीं सोचते ना बोलते हुए। हालांकि आपको क्या लगता है कि आप यहीं पर सब कुछ करके चले जाएंगे और कोई आपसे पूछने वाला नहीं है? आपको इतना भी पता होना चाहिए कि आपके बोले के अल्फाज का हिसाब आपको यहीं पे देना है। और कुछ बातें सिर्फ़ खुदा के अलावा किसी से नहीं कही जा सकती, वो चाहे आपका जितना मर्ज़ी करीबी दोस्त हो, आपके बहन भाई हों। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो इंसान को अंदर ही अंदर काट रहे होते हैं, लेकिन वो अल्लाह जानता है और बंदा जानता है। तो इसलिए बोलते हुए ज़रा ख्याल कर लिया करें कि आप जिसको बोल रहे हैं वो भी इंसान है, वो भी टूट सकता है। और जब इंसान टूट के अपने रब के आगे रोता है ना, तो फिर आपको उसका हिसाब दे के यहीं पे जाना है। तो बोलते हुए ख्याल कर लिया करें। आज वीकेंड है तो वीकेंड में आमतौर पर काफ़ी बिज़ी होता है वीकेंड। मेरा भी वीकेंड आज ऐसा ही था, कड़ी बनानी थी और साथ में मुझे था कि बहनोई जाने वाले हैं तो उनके लिए चिकन पकोड़ा का मसाला बना लेती हूँ, क्योंकि वो कल खाने पर शायद आए, कल मिलने आएंगे। तो हम उनको एक जब आते हैं और एक जब जाते हैं, उनको 2 दफ़ा खाना तो ज़रूर खिलाना होता है। बीच में थोड़ी चाय शाय स्नैक्स वगैरह चलते रहते हैं, लेकिन प्रॉपर जो खाना होता है आना और जाने का, वो ज़रूर बहनोइयों को खिलाया जाता है। अम्मी अपने दामादों के लिए ख़ास तौर पे कहती हैं कि भाई ये बनाओ वो बनाओ। अच्छा जी, खैर अभी तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि दिमाग भी थका हुआ है और दिल भी थका हुआ है, सच कहूँ दुनिया की झंझटों से। तो अभी मैंने सोचा मैं चिकन पकोड़ा का मसाला लगा के रख लेती हूँ। इसको फ्रीज़ कर लें तो इसको आप 1 वीक तक चला सकते हैं, आराम से 15 दिन तक भी चला सकते हैं इसको। जब भी आपका दिल करे निकालें और इसको फ्राई कर लें। तो कड़ी मेरी एक साइड पर रखी हुई थी, एक साइड पे मैंने चिकन पकोड़े को मसाला लगा के इसको मैंने मैरिनेट करके तो फ्रीज़र में रख दिया, फ्रिज में रख दिया। अगर आपके पास ज़्यादा दिन हो और आपको बहुत काफ़ी दिन पहले आपने मैरिनेट करके रख दिया तो आप फ्रीज़र में रख लें। लेकिन अगर आपको पता है कि आपने कल या परसों इस्तेमाल कर लेना, तो फिर आप फ्रिज में ही रखें, फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत नहीं है। साथ साथ मेरी कड़ी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी थी, तो मैंने सोचा मैं एक तरफ पकोड़े बना लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ गैस का काफ़ी इशू रहता है। तो साथ साथ हम ये काम भी करते जाते हैं। पकोड़े जब तक मेरे बने तब तक मेरी कड़ी भी बिल्कुल तैयार होगी। और मैंने कड़ी को ज़ीरे का तड़का लगाया। बड़ी अच्छी कड़ी बनी थी। बनाएं, एंजॉय करें। जिसने मेरी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब से आपके तो हाथों का कुछ नहीं जाएगा, ना ही पैसे लगते ना कुछ लगता है, मेरा कुछ ना कुछ बन जाएगा। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दिया करें। मेरा जो फ़ोटोग्राफ़र है वो बाद दफ़ा जो लॉन्ग वीडियो होती है उसको शॉर्ट में कन्वर्ट कर देता है, तो उससे कैमरा हिल जाता है। तो इसलिए ये बाद दफ़ा छोटी छोटी सी आ रही होती है उतनी कि मैं, क्योंकि उसको लॉन्ग में जब कन्वर्ट करती हूँ तो आपका कैमरा छोटा हो जाता है। सो फिर जब कड़ी तैयार हुई तो साथ में सिस्टर जो कि आने वाली थी कल या परसों, साथ में उसकी कॉल आ गई कि भाई हम आज ही आ जाते हैं। मैंने सोचा जल्दी से मैं ज़रा कपड़े चेंज कर लूँ, क्योंकि घर के रफ़ हुलिये में मैं किचन में गई थी। मैंने सोचा था बाहर निकल के फिर शावर लूँगी। फिर मैंने जल्दी से थोड़ा से मेकअप शप किया, जो कि मैं आमतौर पे करती हूँ, लेकिन मॉडिज के कहने पर आज मैं थोड़ा सा तैयार होगी। बाद दफ़ा बच्चों का दिल रखने के लिए भी आपको बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती हैं। चाहे आपके दिल के अंदर, आपके अंदर कुछ भी चल रहा हो, आप बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ जाता है। बच्चे आपका मूड चेंज कर देते हैं। ज़ैना आ गई है और ज़ैना जब आती है तो बाद दफ़ा तो काम मेरे काफ़ी हल्के हो जाते हैं और बाद दफ़ा मेरे काम बढ़ भी जाते हैं। इसको बड़ा शौक़ होता है कि ये आके मेरे साथ वीडियो में आए और काम मेरे करवाए। तो देखते हैं मेरे काम। आज इसने रायते का काम लिया और काम हो गया। एक साइड पे मैंने जल्दी से मटन पुलाव मेरा बनाने का इरादा था, वो मैंने बॉईल करके मटन का मसाला मैंने बना लिया, उसको रख दिया बनने के। वक्त और हालात कब बदल जाएं ये इंसान को नहीं पता होता। तो इसलिए दूसरों के बारे में, दूसरों को बोलते हुए सोच लें कि आपको भी यहीं इन सब का हिसाब दे के जाना है। आप किसी का दिल जलाएंगे तो आप भी जल कर ही जाएंगे।
ऐसे नहीं हो सकता है कि आप जला दें। और आप मटन पुलाव के मैंने जो मटन था उसको अच्छे से भून लिया अलग से, उसके मिक्सचर में डाल के जो मैंने ब्लेंड किया था, टमाटर, सब्ज़ मिर्च और अदरक लहसुन वगैरह, इनको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर दिया था, क्योंकि ये बाद में ये चीज़ें बच्चे निकाल के खाते हैं तो सारी उसकी ग़िज़ाइयत और ख़त्म हो जाती है, चीज़ों को बाहर निकाल देते हैं। तो इसलिए मैं इनको हमेशा मटन पुलाव में ब्लेंड करके डालती हूँ। तो यूँ मैंने उसमें फिर पानी डाल के हमने उसको पकने के डाल दिया। जैसे ही पका और हमने उसमें चावल डाल दिए और बराबर में मेरा चिकन पकोड़ा भी तैयार हो गया था। यूँ हमारे जल्दी से खाना रेडी हो गया। और खाने में मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बना पाई, क्योंकि हमेशा मेरी सिस्टर का यही हाल होता है, उसको कहीं कल या परसों आना है, कहेगी नहीं 2 दिन बाद आऊँगी, फिर थोड़ी देर में कॉल कर देती है ठीक है हम आधे घंटे बाद आ रहे हैं। तो यूँ हमने बाहर बैठ के सेहन में खुले माहौल में खाना खाया, चूँकि लाइट जा चुकी थी। दूसरी लाइट्स चला के हमने खाने को एंजॉय किया। हमारी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूला करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।